नमस्कार, पिंकल मैरा दोगड़ा जनरल। इस समय हमारे साथ मौजूदा ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट देश रतन जी। देश रतन जी ने हाल ही में जो प्रशासन द्वारा एक कदम उठाया गया है जिसमें कश्मीरी पंडित समाज के लिए 2 सीटों का नॉमिनेट सीटों का प्रावधान रखा गया, उसको लेकर इनकी कुछ नाराजगी आई उनसे। देश रतन जी, ये जो 2 सीटें कश्मीरी पंडित समाज के लिए नॉमिनेट की गई हैं, इसको लेकर आप थोड़े नाराज दिख रहे हैं, क्या कारण है? तो खुश किस में हम दिखेंगे। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये 7 लाख कश्मीरी पंडितों की ऑर्गेनाइजेशन है। ये पैराशूट वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वो डुप्लीकेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बोलते हैं हमने आज फैरन लगाया, कांगड़ी लगाया, मैं कश्मीरी बन गया। हम टाई भी लगाएंगे ना, हम अमेरिका का ड्रेस लगाएंगे बट वी आर कश्मीरी। फैरन लगा के जो अमृतसर आएगा वो अमेरिका वाला, वो कश्मीरी नहीं है। जैसे डोगरा है वो डोगरा ही है। मैं पगड़ी बांधूंगा डोगरों की, मैं डोगरा नहीं बन जाऊंगा, मुझे तो बोलना नहीं आता है ना। इसलिए हम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिक रियल कश्मीरी पंडितों की बात करता है। आज से नहीं, जब से हमारे दादे परदादे उनके दादे, जब से कश्मीर का इतिहास रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर भारत सरकार बोलते हैं कि पहली बार कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें देंगे, ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं कि कल जो भी एलजी होगा, आज मनोज सिन्हा साहब है, कल और कोई होगा, उस समय वो असेंबली में पढ़ेगा ऐसा कि ए एंड बी हैव बीन नॉमिनेटेड एमएलएज ऑफ कश्मीरी पंडित्स। लोग चेयर्स करेंगे, वो साइन करेंगे, तनख्वाह शुरू। हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हम बोलते हैं अमित शाह साहब आपको कल जम्मू आना है, कल आप पेपर में छपेगा, कल हमारी न्यूज़ पढ़ो पेपर में। हम बोलते हैं ये सही नहीं है, क्योंकि आपने 2 पहले बीजेपी के बनाए जो अभी पेंशन ले रहे हैं हमारे नाम का। लोग उनको नहीं जानते हैं, उन्होंने कोई काम हमारा नहीं किया है। किसी भी जनता से पूछो, उनको इलेक्शन लड़ा देखो वो कितने वोट लेंगे। हम कहते हैं कि 2 सीटों के बदले आप दो बंदों के बदले आप 2 सीटें रिजर्व करो। अगर कश्मीर में हमारे 47 सीट्स है, 2 सीटें नॉमिनेट करो कि इन 2 सीटों पर सिर्फ कश्मीरी पंडित कैंडिडेट ही रहेगा। चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे एनसी का हो, चाहे पीडीपी का हो, चाहे पैंथर का हो, सीपीएम का हो, जो भी पार्टी इंडिया में है वो कश्मीरी पंडित को ही मैंडेट देगा। वहाँ के मुसलमान भाई, सरदार भाई, कश्मीरी पंडित भाई, वहाँ के राजपूत भाई, ब्राह्मण, सब उन्हीं 2 कैंडिडेटों को वोट करना है। वो चूज़ करेंगे कि वन हु इज़ बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ दिस 20 या 25 या 10 जितने भी होंगे, उनमें से जो होगा पार्टी बेस पर वो वोट करे या वो कैंडिडेट के बेस पर वोट करेगा। जो उनको लगेगा ये अच्छा काम करेगा, अच्छा नेतृत्व करेगा, इसकी डेडिकेशन है, सिंपैथेटी है, गरीब नवाज है, कभी जेब से भी 100 रुपये गरीब को देगा, किसी माँ बहन की हेल्प भी करेगा, किसी बहन की शादी के लिए भी पैसा बच्ची के लिए देगा, उसको वोट करेगा। ही विल बी नॉमिनेटेड नॉट ही विल बी इलेक्टेड एज ए एमएलए, और वो हमारे कश्मीरी पंडित को लीडर भी बनेगा और इलेक्शन भी हो जाएगा, तो हमें मसला खत्म हो जाएगा। आपका कहना है कि मतलब ये कि जो नॉमिनेट करके आएंगे 2 नेता, वो पैराशूट के जरिए आएंगे। अगर वो इलेक्शन करके आते हैं तो वो जनता के बीच से जुड़कर आएंगे और जनता से जुड़े मसलों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश रखेंगे। और जैसे हमारे भारत सरकार में मैंने देखा, हम भी दूरदर्शन वगैरह देखते हैं कि राज्यसभा में काफ़ी लोगों को उन्होंने लिया। एक बार उन्होंने हमारे अमिताभ बच्चन जी को लिया, एक बार इन्होंने रेखा जी जो हमारे बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस रही है, रेखा जी को लिया, पिछली बार उन्होंने सचिन तेंदुलकर को लिया, हमारा क्रिकेटर। उन्होंने बोला यार हमें टाइम नहीं है, हमें उसके साथ कोई वारा नहीं खाता है, तो उनको वो तनख्वाह उनको देते, राज्यसभा में वो नींद करते हैं, क्या वो पैसा ज़ाया नहीं होता है? हम उनके खिलाफ नहीं है क्यों लिया, लेकिन अगर उनको लेना चाहे तो जो ग्राउंड लेवल से पॉलिटिक्स में है, जिसने ज़िंदगी दी पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जिनको तजुर्बा है, आप अपने वोट बैंक के लिए पैराशूट से बंदे लाते हो, हम आपको बनाएंगे। ये दुकानदारी थोड़ी है। आपको इस तरह का भी अंदेशा है कि जो ये नॉमिनेट करेंगे उसमें शायद आपका नाम उस पैनल में ना हो? तो हमारा नाम कहाँ रखेंगे यार? इनको तो पैराशूट से लोग चाहे जो टाई लगा के होगा, लाल टाई होगा, काला सूट होगा, जो यूएसए में रहता होगा, जिसको यूके से लाएंगे, उनको तो सिलेक्शन चाहिए ना। हमको बोलेंगे ये आपका वो AW बन गया आपका, आप उसके पीछे हम तो सारी जिंदगी में पीछे करते रहे ना। हम बोलते ग्राउंड लेवल से हो, जो जगती के पानी के लिए लड़े, जो बोरवेल के लिए लड़े, जो किसान के लिए लड़े, जो कश्मीर जाएगा, जो PM पैकेज के लिए लड़ेगा, जो एक माँ बहन के लिए लड़ेगा, जो सोशल वेलफेयर स्कीमों के लिए लड़ेगा, he should be the candidate, he should be the member who will fight for the community in the assembly or outside assembly or in parliament or out parliament at any time of the time. Thank you.
तो ये इनका साफ तौर पे कहना है कि आप नॉमिनेट सीटों के बजाय अगर इलेक्शन करके चुनकर लाते हैं, अगर किसी इलेक्शन करके चुनकर लाते हैं तो उससे ये होगा कि वो जो बंदे चुनकर आएंगे कश्मीरी पंडित समाज से, वो कश्मीरी पंडित समाज की जो बात है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे प्रशासन के आगे मसले उससे कि जो लोग नॉमिनेट करके आएंगे। आपकी सब पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।